अब फा और मिश्रा जिन दोनों साथ में काम कर रहे थे तो फा को उनके घर पे रहना पड़ता है। मिश्रा जिन फा को बहुत ज्यादा डांटते भी हैं, उसके और अपनी तरफ एक बाउंड्री लाइन खींचते हैं जिससे फा को पार नहीं करना है। रात को फा को नींद नहीं आ रही थी, वो किताब पढ़ने लगती है। मिश्रा जिन जब सुबह उठते हैं वो देखते हैं कि वो अभी भी सोई हुई है। वो उसे जल्दी से उठाते हैं और स्कूल लेके जाने लगते हैं। स्कूल से कुछ देर पहले ही फा को स्कूल जाने को कहते हैं। फा कहती है, हम इतनी दूर क्यों उतरे, स्कूल में भी तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते थे। मिश्रा जिन कहते हैं, कैसे, क्या तुम बच्चों को ये कहोगी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? फा समझ जाती है। फा के जाने से पहले मिश्रा जिन उसके गले में एक लॉकेट पहनाते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा पहन कर रखना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। हम देखते हैं कुछ बच्चे फा को मिश्रा जिन के साथ देख लेते हैं। फा जैसे स्कूल में जाती है सारे बच्चे उसे पूछने लगते हैं कि मिश्रा जिन तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? फा बिल्कुल घबरा जाती है कि वो क्या करे। तभी मिश्रा जिन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मैं इसका अंकल हूँ, ये मेरी नीज है। वो फा को लंच देते हैं और कहते हैं, लंच टाइम में आना, मुझे फैमिली की बात करनी है। फा अपना व्हाट्सएप चेक करती है जहाँ उसकी मोम उसे कह रही थी कि अपने अंकल के साथ वो अपनी पढ़ाई का शेड्यूल चेक करे। ये मैसेज सारे बच्चे भी देखते हैं। अब कोई भी बच्चा उसे कोई भी तंग नहीं करता। लंच के टाइम फा मिश्रा जिन से मिलती है। वो उसे बहुत डांटती है कि आपने मेरी मोम पर हिप्नोटाइज किया, ये बहुत ही गलत किया। मिश्रा जिन को भी गुस्सा आ जाता है। जिन कहते हैं, अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हमें ये सब करना होगा, थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस हमें करना ही होगा। अब मिश्रा जिन उसे कई लिस्ट देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इन सारे बच्चों पर नजर रखना है, मैं यहाँ के ब्लैक मैजिक को खत्म करने की कोशिश करूंगा। फा जब वो लिस्ट देखती है उसमें नामसाई नाम पढ़कर वो बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि नामसाई जो उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, फा स्कूल में सो गई थी। वो एक डरावना सपना देखती है जिसमें नामसाई की जान खतरे में है और फा पे भी कोई अटैक कर रहा है। जैसे उसकी नींद खुलती है वो मिश्रा जिन से बात करती है। अब फा और मिश्रा जिन स्कूल को चेक करने लगते हैं। फा अपनी फ्रेंड नामसाई से बात करती है, उसे जल्दी से घर जाने को कहती है। नामसाई पहले तो झूठ बोलती है कि वो घर जा चुकी है, लेकिन फा को ये पता चल जाता है। फा नामसाई के पास जाती है। वो देखती है कि नामसाई बिल्कुल डरी हुई है, उसके आसपास पूरा ब्लड है। मिश्रा जिन भी वहाँ आ चुके थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नामसाई घर जा चुकी है। फा उसे कंफर्ट फील कराती है। आगे वो मिश्रा जिन से बात करती है। मिश्रा जिन कहते हैं, तुम नामसाई को कैसे जानती हो? फा उन्हें बता देती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बचपन की, लेकिन अब वो दूसरी क्लास में है तो बहुत ही कम बोलते हैं। अब मिश्रा जिन कहते हैं, वो जो भी इंसान है जो बच्चों पे मैजिक कर रहा है, वो टॉपर बच्चों से नफरत करता है, वो उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहा है जो पढ़ाई में अच्छे हैं। मिश्रा जिन ने एक नया प्लान बनाया था। उनका प्लान था कि साइंस एग्जाम में उस बंदे को पकड़ेंगे। एग्जाम का दिन आ चुका था। युवा नाम की एक गर्ल थी, उन्हें उन पे शक होता है। युवा एग्जाम के बीच में ही नर्सिंग रूम चली जाती है। फा जल्दी से उसके पीछे जाती है। युवा उस पर अटैक करती है, पर हम देखते हैं वो उस पर अटैक नहीं करती। वो उसे कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिश्रा जिन भी फा के पीछे आ चुके थे और युवा मिश्रा जिन को मारने लगती है। मिश्रा जिन बिल्कुल हैरान थे कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं युवा सबसे माफी मांग रही थी। युवा को लग रहा था मिश्रा जिन फा को बुली कर रहे हैं। मिश्रा जिन उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फा भी युवा को समझाती है। युवा और फा दोनों ही टॉपर थे, लेकिन आज वो क्लास स्किप करते हैं। युवा बहुत सारे क्वेश्चन करती है, आखिर मिश्रा जिन की रियलिटी क्या है। फा कोई भी सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन युवा बार बार क्वेश्चन करती है। युवा के बार बार पूछने पे फा अपने बारे में और मिश्रा जिन के बारे में सब कुछ बता देती है। युवा बहुत ही खुश होती है ये सब जानकर। उधर मिश्रा जिन ब्लैक मैजिक के बारे में हर चीज ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ कई चीजें ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी। वो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ का पैरानॉर्मल एनर्जी बहुत ही ज्यादा था। वो मिस्टर जिन को हराने लगा था। मिस्टर जिन फटाफट फा को कॉल करते हैं और उसे एक सुरक्षित जगह पे जाने को कहते हैं, पर बहुत ही देर हो चुका था। फा के साथ जो युवा थी, युवा बिल्कुल मरने लायक हो गई थी। फा अपना लॉकेट उसे पहना देती है, जिससे युवा ठीक हो जाती है, लेकिन फा की हालत खराब होने लगती है। उधर एग्जाम जितने भी बच्चे थे उनकी हालत भी खराब हो रही थी। फा जल्दी जल्दी एक रूम में जाती है। मिस्टर जिन उसे जल्दी से दूसरी जगह जाने को कहते हैं, पर फा कहती है कि मैं एक जगह फंस चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अब खतरे में हूँ। मिस्टर जिन कहते हैं, लेकिन अब तुम्हें अपना ध्यान रखना है, मुझे लगता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे कोई है जो तुम्हें मारने वाला है, तुम्हें उससे किसी भी तरह बचना है, तब तक मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। फा बिल्कुल डर चुकी थी। हम देखते हैं फा के बिल्कुल ही पीछे नामसाई थी, जो उस पर अटैक करने वाली थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और शायद यही वो गर्ल है जो सब पे ब्लैक मैजिक कर रही है, जो सारे टॉपर बच्चों को मार रही है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।